औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल परवाज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मोहम्मद सलीम परवाज़ सीनियर सहाफ़ी। आज तारीख़ है 28 अक्टूबर 2023। तो चंद अहम ख़बरें बात करना चाहूँगा। सबसे पहले एक जो आज कल बड़ा जुल्म और सितम जारी है, इसराइल और उसके हवारी ममालिक अमेरिका जो दुनिया का बड़ा साफ पसंद और बड़ा मुल्क समझता अपने आप को, उसने गज़ा के अतराफ़ में आग बरसाना शुरू कर दी है। इतना जुल्म और सितम, और हमारे हुक्मरान सिर्फ मजम्मत हमारे मुसलमान हुक्मरान 56-57 तकरीबन ममालिक हैं जो रजिस्टर्ड मुस्लिम ममालिक हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मजम्मत करारदादे। वो खुदा के बंदो आ गया हो यार। मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीनी लोग, फ़लस्तीनी मुसलमान जो हैं वो हुसैनी किरदार अदा कर रहे हैं इस माहौल में, और हम वही देखने वाले जुल्म और सितम देखकर भी कुछ ना, लेकिन अवाम तो मजबूर है, लेकिन ये हुक्मरान मजबूर, पता नहीं कौन सी मजबूरी है इनको भी। बहरहाल इनको थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। तो दूसरी एक हमारी एक खबर है लोकल के, कल डीपीओ नारोवाला उनकी हिदायत पर डीएसपी शकरगढ़ ने सहाफ़ियों के एजाज़ में, शकरगढ़ के सहाफ़ियों के एजाज़ में एक पुरतकल्लफ़ अशाइया का एहतमाम किया, और उस अशाइया में बहुत सी बातें हुई। उसमें डीएसपी साहब भी, उसने सहाफ़ियों से अच्छी गुफ्तगू की। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी उधर मौजूद थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी गुफ्तगू की। इसके अलावा वो जो हमारे सहाफ़ी हैं उन्होंने भी, सीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। लेकिन उस गुफ्तगू में मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला 2-3 मिनट के लिए, मैंने वो शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने मना किया कि यार आप इस वक्त कोई ऐसी बात ना करना जिससे कोई मसला हो जाए। तो मैं इस वक्त सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि बाकी तो सहाफ़ियों ने और डीएसपी साहब ने, एसएचओ साहब भी वहाँ पर तमाम मौजूद थे। तो वहाँ पर पुलिस ने अपना डीएसपी साहब ने सहाफ़ियों की तारीफ़ की, पुलिस एहलकारों की तारीफ़ें की। एसी साहब ने भी ऐसे ही, बाकी हमारे सहाफ़ी भाई दोस्त हैं, हमने भी इनका शुक्रिया अदा किया और पुलिस की तारीफ़ें ही की। लेकिन एक पॉइंट जो मैं वहाँ पे रेज़ करना चाहता हूँ, वो वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिल सका, इधर मैं करना चाहूँगा कि सहाफ़ियों को और पुलिस को अपने रवैये जो है ना उस पर गौर करना होगा। मिसाल के तौर पर जो पुलिस है, ख़ास तौर पर वो बहुत बेहतर है पहले से। जब से ये पढ़े लिखे नौजवान पुलिस में आए हैं तो काफ़ी बेहतरी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक बेहतरी नहीं है वो जैसे बेहतरी होनी चाहिए। आम शरीफ आदमी जो है ना, शरीफ आदमी, आम आदमी, वो थाना में जाने के लिए अभी भी वो उसमें शर्म महसूस करता है, या वो पता नहीं वो क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसको ये डर होता है कि उसकी सुनवाई हो कि या ना हो। वहाँ पर मेरा भी जाना होता है, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो
टोट ही होते हैं। इसमें सहाफ़ी भी हो सकते हैं, इसमें आम लोग भी हो सकते हैं, सियासी लोग भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी बहुत से हो सकते हैं जो वहाँ पे अक्सर होते हैं। आम लोग बहुत कम वहाँ पर जाते हैं। इस बहरहाल ये अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन मैं सहाफ़ियों को भी कहूँगा कि वो भी आवाम के साथ अपने रवैये दुरुस्त फरमाएँ, और जो पुलिस एहलकार हैं वो भी ख़ास तौर पर। तो दूसरी एक छोटी छोटी बहुत खबरें हैं, एक दो मिनट लूँगा, एक मिनट बल्कि आधा मिनट, कि शाद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनको जहाज़ से उतार लिया गया। आपको मालूम है कि इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं, वो खा सूबों की हों या मरकज़ की हो, वो सारी जो PDM था ना, या जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उसका ही सारा वो चल रहा है, वही उन्हीं को वो लेकर आगे चल रहे हैं। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि नून लीग ख़ास तौर पर उसका ही सारा मामला वो चल रहा है, उसी की बातें मानी जा रही हैं। तो शाद खाकान अब्बासी जो है वो चीन शायद जा रहे थे, तो उनको वहाँ रोक लिया गया कि आपका नाम ECR में है। तो वो किसने रोका, ये एक बहुत बड़ी बहस हो रही है सोशल मीडिया में भी, और ये इसका इल्ज़ाम नून लीग पे आ रहा है कि उन्होंने रोका, क्योंकि आजकल शाद खाकान अब्बासी को मामला नून लीग के साथ बेहतर नहीं है। तो एक और ख़बर, आजकल कल या परसों मीटिंग हुई JUI के जो फजल रहमान साहब हैं, जो मेरे बड़े पसंदीदा रवायती सियासतदान, नहीं सिर्फ रवायती सियासतदान है, यकीन करें मैं बजाते खुद उसको रवायती जैसे पाकिस्तान में सियासत चलती है, उस हवाले से मेरे सबसे फेवरेट जो सियासतदान है वो फजल रहमान साहब है। उनके पास PTI वाले, उनकी खुशदाम का फौत हो गई थी, उनके अफसोस के लिए वो आए उनके बकौल। तो वो उनसे, और भी ज़ाहिर सियासी लोग थे, उनसे बातें हुई होंगी, तो उन्होंने JUI वालों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और उन्होंने बाकायदा एक मुहिम चलाई कि फजल रहमान बहुत बड़े सियासतदान हैं, PTI के रहनुमाओं को उनके पास आना पड़ा। इवन कि यहाँ तक उनके लोग कह रहे थे, वो उनके घुटनों में पड़ गए, उन्होंने उसके तरले मिलते शुरू कर रहे हैं कि जनाब आप हमें अपने साथ ले लें। तो ऐसी बातें हो रही थी। तो आज असद कैसर साहब हैं, जो कमेटी आई है PTI की, उसके सरबराह थे, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया कि ये एक बहुत गलत रवश है, बल्कि इसमें ना वो उन्होंने नमाज भी फजल रहमान के पीछे पड़ी, इसका भी उन्होंने बड़ा सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उनका आज बयान आया है कि इन्होंने गलत समझा, हम तो सिर्फ एक रवायत, क्योंकि मुसलमान हैं सब, हम एक मुसलमान के तौर पर वहाँ पर गए थे, वहाँ पर फातह की है, तो इसका गलत फ़ायदा जो है ना JUI ना ले, हम इलेक्शन में इनके मुखालिफ होंगे। तो एक और बड़ी अहम खबर है कि खुर्शीद शाह साहब, जो PTI अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने अवाम से माफ़ी मांग ली है कि हमने 16 माह हुकूमत के साथ रहे। ये जो 16 माह हुकूमत की है ना पिछली, जिसके वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बिलावल भुट्टो साहब थे, जिन्होंने मिल बांट कर सब कुछ खाया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बिलावल साहब जो है ना वो तो रहे बाहर, और फैमिली समेत, अपने लीडर समेत एंजॉय किया पूरे ममालिक को, और उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान के, और आसाइश होटलों में इन्होंने वहाँ पर दौरे किए, और हासिल कुछ भी नहीं। तो अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हम उस हुकूमत का हिस्सा रहे, हमें माफ़ी दे दे अवाम। तो देखें अब अवाम कितनी हद तक उनको माफ़ी देती है। तो एक मैं आज इस्तेकाम पाकिस्तान जो नव भारत पार्टी है, उसका एक जलसा हुआ जहानिया में, वहाँ पर अब्दुल खान और जहांगीर तरीन ने खिताबात किए, उनके लोकल लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग, लीडर्स तो बहुत सारे थे, अवाम बस ऐसे ही थी जैसे
आम जलसा मेरा ख्याल है एक शायद चेयरमैन या MPMN टाइप जो लोग हैं वो भी इससे बड़ा जलसा कर लेते हैं। तो उन्होंने झानिया में इर्द गिर्द की जो आबादी उनसे लोग लेकर गए, पैसे भी बहुत खर्चे, तशहीर भी दी, लेकिन अवाम का रिस्पांस बस ऐसे ही था। तो इसी के साथ मैं और भी खबरें हैं लेकिन वो कल तक के लिए, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे इस व्लॉग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।